तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर q डज नॉट इक्वल टू 0। बट एक ही कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर जो है p अपॉन q जो है q में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो आपको जो है डेसिमल फॉर्म में नंबर्स दे रखे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स है, तो 3 जो है पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो है आपके पास जो है नंबर्स दे रखे हैं डेसिमल फॉर्म में, और जो है हमारे को उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 0.6 पर बार। देखो बार का मीनिंग क्या है, बार का मीनिंग है कंटिन्यूअसली जो है चलता जा रहा है। तो जो है इस नंबर्स को सबसे पहले लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये नंबर जो है x के इक्वल है 0.6666 सो ऑन। ठीक है, इसका मीनिंग है, और इसी को फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। बार का मीनिंग है नंबर बार जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली जो है रिपीट कर रहा है, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसी को मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। और देखो एक नंबर रिपीट कर रहा है आपके पास, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक नंबर रिपीट कर रहा है। तो डेसिमल को यहां से यहां ले जाने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे छोटे 2 डिजिट वाले नंबर से। कौन सा है, 10। सबसे छोटा जो है 3 डिजिट का नंबर 100। अगर जो है आपके पास जो है डेसिमल के बाद 2 नंबर्स के ऊपर बार हो, 2 नंबर्स के ऊपर बार हो, तो हम इस तरह से करेंगे। तो देखो यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन, बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड। तो 10 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666 सो ऑन। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। 10 इंटू दिस नंबर कुछ भी नहीं होएगा, ये डेसिमल जो है यहाँ से 6 के यहाँ पे 6 के बीच लग जाएगा, तो 6.666 सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से ये नंबर चलता जाएगा 6 सो ऑन। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन में से जो है फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। देखो फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट जो है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना, सो ऑन जो है। और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.666 सो ऑन। एक बात याद रखना, जब भी हम जो है प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उसमें जो है डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। बाकी जो नंबर जो है इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं, बट डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे इन नंबर्स को तो माइनस का साइन लगा, और 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, और डेसिमल का डेसिमल, और 6 माइनस 0 तो 6 आ जाएगा आपके पास। और जो है इक्वल टू, और 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा। कितना आएगा, 9x आएगा। और जो है डेसिमल के बाद अगर 0 0 ही रिपीट करते जा रहे हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x को रखा इस तरफ, 9 को उठाया, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल जो है मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड, तो 9 चला जाएगा डिवाइड में। और इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 3 2 6 और 3 3 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, जो कि p/q की फॉर्म में है, यही हमारे को बताना था कि इस नंबर्स को जो है p/q की फॉर्म में बताना था। डेसिमल फॉर्म में हमारे पास नंबर दे रखा था। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास 0.47 पर बार। देखो इस बारी जो है आपके पास डेसिमल के बाद 4 पर बार नहीं है, सिर्फ ओनली 7 पर बार है। कुछ बच्चे जो काफी बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 7 दोनों पे ही बार ले लेते हैं। नहीं, सिर्फ ओनली 7 पर बार है, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ओनली 7 पर बार है। लेट मान लेते हैं
जो है x इज इक्वल टू 0.47 पर बार का मतलब है 777 जो है सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, रिपीट जो है ही कर रहा है, बार बार कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को जो है फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, और जो है अब देखो जो है यहाँ पर भी एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा हो तो किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 पर बार, 7 पर बार का मीनिंग है 777 सो ऑन, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स 10x आ जाएगा, और 10 इंटू दिस नंबर्स कुछ भी नहीं, आपके पास डेसिमल जो है यहाँ चला जाएगा 4.777 सो ऑन, ये नंबर इस तरह से ही चलता रहेगा। इसी को जो है सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना, इसी को सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना। बट अभी तक जो है अभी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, उसके बाद जो है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया था, पर जो है हमारा नंबर जो है, हमारा जो डेसिमल था वो जो है जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके बाद आ गया था। बट यहाँ पे जो है डेसिमल जो नंबर जो है रिपीट कर रहा है उससे पहले है हमारा डेसिमल, इसलिए फिर से एक बार जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो है हमारा फिर डेसिमल 7 के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन देखो पहले हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार हमने क्या करना है सेकंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 10x दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 4.777 सो ऑन। देखो हमारे को जो डेसिमल चाहिए होता है ना, वो जो बार बार रिपीट कर रहा है, जिस नंबर्स के ऊपर बार है उस नंबर्स के बाद चाहिए होता है, मतलब जो है हमारे को डेसिमल यहाँ चाहिए होता है। पर अगर हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करें सीधा 100 से तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शंस है। तो जो है आपने याद रखना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर जो है बार के डेसिमल के बाद कोई नंबर्स पे बार नहीं है और उससे अगले वाले डिजिट पे बार है, तो आप जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई सीधा ही नहीं करना है कि डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए आप सीधा ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बोथ साइड। तो जो है आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, देखना है जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने ही 1 के साथ, उतनी ही जीरो वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट पे बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पे बार हो तो जो है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 4 डिजिट पे बार हो तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 100, 10 इंटू 10 100x दैट इज इक्वल टू 10 इंटू दिस नंबर, तो 447, क्योंकि डेसिमल हमारा यहाँ चला जाएगा तो 47.777 सो ऑन, ये नंबर जो है 7 चलता ही जाएगा। इसी को जो है थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसी को थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। हमेशा जो है सबसे लास्ट में जो इक्वेशन आएगी उससे जो है ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर देना। यहाँ पे लिख देता हूँ subtract equation, subtract equation second from थर्ड इक्वेशन से जो है सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो थर्ड इक्वेशन है 100x दैट इज इक्वल टू 47.777 सो ऑन, और जो है सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 10x इज इक्वल टू, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 4.777 सो ऑन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लग जाएगा, 7 में से 7 माइनस हो जाएगा 0। बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं इससे सो ऑन के पीछे जो जितने भी नंबर होंगे 7 7 ही होएगा, सारे के सारे माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, और जो है डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा, और 7 माइनस 4 कितना होता है, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 का 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 100x में से 10x माइनस किए तो 90x होता है, क्या आ जाएगा 90x आ जाएगा। और जो है डेसिमल के बाद अगर 0 0 ही नंबर आते रहे तो डेसिमल को लिखने की जरूरत नहीं होती, 43 ही लिखना है सीधा ही, ठीक है, और जो है 0 को लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो 90x इज इक्वल टू 43, तो x को रखेंगे यहाँ पे ही और 90 को उठाया दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 43/90 आ जाएगा।
यही हमारी जो है इस क्वेश्चन की भी P अपॉन Q की फॉर्म है, और इस तरह से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो है हमारे को डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था, हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी बचता है, उसको भी कर लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है आपके पास 0.001 पर बार। देखो डेसिमल के बाद जो है तीनों नंबर्स के ऊपर बार है, तीनों नंबर्स के ऊपर बार है। तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले लिख दो लेट x इज इक्वल टू, मान लेता हूं ये नंबर जो है x के इक्वल है, और 0.001 सो ऑन। ठीक है, ये बार बार रिपीट करता जा रहा है, इसी को मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। और जो है मल्टीप्लाई अब किससे करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 से, ठीक है, अगर 3 नंबर के ऊपर बार है तो आपके पास जो है 1000 से, अगर 1 नंबर के ऊपर बार है तो 10 से, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर 4 डिजिट के ऊपर बार है तो आपके पास जो है 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह सो ऑन जो है इस तरह से ही चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के साथ 3 जीरोस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 सो ऑन, इस तरह से ही चलता जाएगा। 1000 इंटू एक्स 1000 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू दिस नंबर। देखो डेसिमल जो है 3 डिजिट जो है आगे चला जाएगा, डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट आगे जब जाएगा तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 के बाद, मतलब यहाँ पे हमारे को डेसिमल चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल जो है यहाँ चला जाएगा, तो डेसिमल के आगे 00 ही लिखी हुई है 1 के आगे, अगर 01 लिखे तब भी हम क्या करते हैं, अगर 01 लिखा हो तो इसको भी 1 ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर इसके आगे एक और 0 लिख दें तब भी आपके पास 1 ही रहेगा, और इसके बाद जब डेसिमल के आगे डेसिमल लगा दूं तो ये 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपके पास जो है 1.001 जो है सो ऑन, ये इस तरह से ही चलता रहेगा, और इसी को सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डेसिमल जो है जो बार वाला नंबर है उसके बाद डेसिमल जा चुका है, तो आप जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड इक्वेशन है 1000x दैट इज इक्वल टू 1.001 सो ऑन। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखो यहाँ पे भी अभी भी 001 हो सकता है, आप ये ना सोचे कि यहाँ पे 3 टाइम मैंने 001 लिखा है। ठीक है, ये बहुत बार भी लिखा जा सकता है, आप 2-3 बार भी लिख सकते हो, सो ऑन का साइन लगा दो, बाकी डॉट डॉट लगा दो, बाकी मतलब मीनिंग यही है कि जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो है और फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो आपके पास है x इज इक्वल टू 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल 001 सो ऑन, इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 का 0 ही नीचे आने वाला है, 0 माइनस 0 0 ही रहता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 जो है 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और 1 माइनस 0 1 ही रहता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1000 में से एक x माइनस 1000x में से एक x माइनस करेंगे तो 999x आ जाएगा। ठीक है, और जो है डेसिमल के बाद अगर 00 ही आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख लेंगे 999x इज इक्वल टू 1, x को रखा यहीं पे ही, 999 को उठाएंगे इस तरफ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/999 यही आपके पास जो है P अपॉन Q की फॉर्म है। इस तरह के क्वेश्चंस को जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जो है ये नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इसके बाद जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बिल्कुल सेम ही है हमारे पास। बोलते हैं एक्सप्रेस्ड 0.9999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म, मतलब जो है 0.9 पर बार है इसका मीनिंग भी, ठीक है। तो जो है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर्स विद योर टीचर्स एंड classmates discuss why the answers make sense, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है किस तरह से करेंगे, इसका मीनिंग भी है एक्सप्रेस करना है हमारे को 0.9999 सो ऑन नंबर्स को जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो किस तरह से करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, क्वेश्चन नंबर है 4। देखो जो है नंबर्स है हमारे पास 0.9999 सो ऑन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू, मान लेता हूं कि ये नंबर जो है x के इक्वल है 0.9999 सो ऑन। इसी को जो है फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब देखो कितने डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है 9999 सो ऑन। मेरे को सिर्फ ओनली जो है देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था 0.001 तीन डिजिट रिपीट कर रहे थे, कितने डिजिट रिपीट कर रहे थे, तो उतने ही वन के साथ उतने ही जीरो वाले नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया था, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और जो है अगर टू डिजिट बार बार रिपीट करें, मान लो 47 जो है यहाँ पे तो 7 ही रिपीट कर रहा था, सिर्फ ओनली एक डिजिट रिपीट कर रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि 0.98 पर बार 98 दोनों पर बार है, तो आपके पास जो है 100 से मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, 100 से मल्टीप्लाई करना था। पर यहाँ पे वन डिजिट ही रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, लिख लेना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को है 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो 10 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 सो ऑन, इसी तरह से नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स 10x दैट इज इक्वल टू 10 इंटू दिस नंबर, तो जो है डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा आपके पास 9.999 सो ऑन, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। एक 9 और लिख देता हूँ। तो आपके पास जो है इसी को सो ऑन, इसी को सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है 10x इज इक्वल टू 9.9999 सो ऑन, जो है इस तरह से लिखेंगे। और जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए 0.999 सो ऑन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। जो है 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, डेसिमल का डेसिमल 9 माइनस 0 9 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 10x में से 1x माइनस किया, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो आपके पास जो है कितना आएगा 9x आएगा, और 9x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद 0 0 ही रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 9 ही लिखेंगे हम, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास जो है 9 को उठाया यहां से इस तरफ लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो 9/9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1, ठीक है। तो जो है 1/1, देखो 1 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को हम जो है p अपॉन q की फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, p अपॉन q की फॉर्म बोलते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि 1 जो है रैशनल नंबर नहीं है, 1 भी रैशनल नंबर है। अगर 1 कोई भी नंबर जो है इस तरह से लिखा हो तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख देते हैं। इसका मीनिंग भी क्या है, 3 है। अब 1/1 का मीनिंग भी क्या है, 1 है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स v in the repeating block of the digits in the decimal expansions of the 1/17 performing the divisions to the check your answer। मतलब जो है क्वेश्चंस में क्या है आपके पास कि 1/17 जो नंबर दे रखा है
इसकी जो है डेसिमल एक्सपेंशंस लिखनी है और जो है कितने नंबर्स के बाद मतलब जो है हमारा डिजिट रिपीट कर रहा है ये हमारे को बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें जो है इसमें 1/17 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/17 दे रखा है। याद रखना इसका मीनिंग क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 17, 1 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो 1 को डिवाइड करना है 17 से, तो आपके पास जो है कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद जो है नंबर रिपीट कर रहा है या कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, यही हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले मैंने जीरो ली तब भी हमारे पास जो है ये नंबर छोटा ही रह रहा है, तो 0 पॉइंट मैंने एक और जीरो ली, 2 जीरो लेने से हमारे पास एक जीरो ऊपर भी आ जाएगी। 100 आ गया आपके पास। 100 की अगर हम बात करें, 17 का टेबल 100 तक पढ़ेंगे, 17 का टेबल अगर 100 तक पढ़ेंगे तो 17 1 17, 17 6 से कितना होता है? 102 होता है, और 17 5 85 होता है, 17 5 85 होता है, क्योंकि जो है 17 6 सा बड़ा चला जाएगा, इसलिए 17 8 आ जाएगा। माइनस करेंगे 17 5 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो 17 5 हमारे पास जो है 85 आ गया। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे बचा आपके पास 9 1 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर से एक जीरो ली तो हमारे पास 150 आ गया। कितना आ गया? 150 आ गया। 17 1 17, 17 9 153 होता है, बड़ा चला जाएगा, इसलिए 17 8 की अगर हम बात करें 136 होता है। 17 8 136 होता है, तो माइनस करेंगे जो है 15 से 1 कैरी किया, 10 10 माइनस 6 4 आ गया हमारे पास। यहाँ पे आपके पास बचा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 114 आ गया हमारे पास। फिर से एक जीरो ली तो आपके पास 140 आ गया। फिर से जो है 8 तक ही जाएगा आपके पास, 17 8 136, तो 8 आ जाएगा। फिर से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 10 में से 6 माइनस किया 4, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा। और जो है 40 की अगर हम बात करें, 17 1 17, 17 2 34, तो माइनस करेंगे तो 2 पे गया इस बारी हमारे पास, माइनस करेंगे हमारे पास 6 बचेगा, जीरो आ गई, 60 बन गया। 17 1 17, 17 3 51, तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी भी नंबर जो है देखो 1 से हमने स्टार्ट किया था, जहां पर आपके पास 1 आ जाएगा समझ लेना वो सारे के सारे उसके बाद जो है रिपीटिंग डिजिट है। फिर जो है माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, जीरो ली 90 बन जाएगा, ठीक है। 17 1 17, और 17 5 जो है 85 हमारे पास आ जाएगा। माइनस करेंगे 17 5 85, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, जीरो आ गई 50, 17 1 17, 17 2 34, अगर 17 3 करेंगे 51, बड़ा चला जाएगा, इसलिए 17 2 मैंने किया तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर से माइनस करेंगे तो आपके पास 10 कैरी किया, 1 10 बन गया, 10 में से 4 माइनस किया 6 आया, यहाँ पे बचेगा आपके पास 4, 4 में से 3 माइनस किया 160 बन जाएगा, जीरो ली 160 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 160। यहाँ पर तो जो है इसका चलो एक लास्ट जो है स्टेप यहाँ पे भी कर लेते हैं। 17 1 17, 17 9 153, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस किया 7, यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 5 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख देता हूँ 70, आगे कंटिन्यू जो है डिविजन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 70 से डिवाइड करेंगे तो 17 1 70, और 17 जो है 4 68, 17 4 68, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा, 20 बन जाएगा। 17 1 17, 17 1 17, माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 30 बन जाएगा। 17 1 फिर से 17, 1 आ जाएगा, फिर से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 कैरी किया जो है 10 बन जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 बचा आपके पास, 2 माइनस 1 जीरो, 1 आ जाएगा, और जो है 30 बन जाएगा। 17 1 17, और 17 जो है 17 के टेबल में 130 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है? देखो 8 करने पर तो 136 आता है, जो है 7 करने पर कितना आता है हमारे पास? 100,
119 आता है, कितना आ जाए 17 7 जा 119, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7, ठीक है, माइनस करेंगे जो है आपके पास 10, 10 में से 9 माइनस किया, 10 में से 9 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, एक जीरो फिर से ली मैंने, कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, और जो है 17 बन जा 17, 17 6 6 102, माइनस करेंगे फिर से जो है 8 आ जाएगा, 80 बन जाएगा, 80 बन जाएगा, 17 बन जा 17, और 17 जा 68, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास जो है कितना आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस किया 2, 7 में से 6 माइनस किया 1, 12 बन जाएगा, 120 बन जाएगा, 17 बन जा 17, और 17 9 जा 17, सॉरी 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, और फिर से जो है इसको माइनस करेंगे, आपके पास 1 बचेगा। देखो यहाँ पर जो है ये 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 1 आ रहा है, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 16 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स हैज 16 डिजिट्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास द रिपीटिंग ब्लॉक्स, द रिपीटिंग द रिपीटिंग ब्लॉक the repeating blocks has 16 digits, 16 digits, तो इसमें कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं 16 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है इन सभी नंबर्स के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, इन सभी नंबर्स के ऊपर बार आ जाएगा। इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लुक एट द सर्वल्स एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स, कुछ एग्जांपल्स देखने हैं हमारे को रैशनल नंबर्स के, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद common factors 1, common factor than 1, and having the terminating decimal expansions, can you guess that the properties q मस्ट बी सेटिस्फाई, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज पे जो है क्यू सेटिस्फाई करता है, हमारे को जो है रैशनल नंबर लेने हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनको को प्राइम नंबर्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, और कोई भी नंबर जो है कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स लेने हैं, सिर्फ ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स लेके उनकी डेसिमल एक्सपेंशन देखनी है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, और जो है हमारे को डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, और याद रखना कि टर्मिनेटिंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो चलते हैं किस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2/5, मैंने एग्जांपल ले लिया 2/5, अगर 2/5 की डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कुछ इस तरह से 5 से डिवाइड करना है 2 को डिवाइड करेंगे, जीरो लेनी पड़ेगी, जीरो ली तो जो है डेसिमल सबसे पहले आ जाएगा, 5 1 5, 5 4 20, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो जो है 2.5 की डेसिमल एक्सपेंशन 0.4 आ जाती है, कितनी आ जाती है 0.4 आ जाती है। उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट जो एग्जांपल ले लिया, नेक्स्ट जो एग्जांपल ले लेता हूं वो मैंने ले लिया 21/100, 21/100 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो देखो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, आप जो है करके देख लेना, बहुत इजी है, 0.21 क्या आ जाएगी 0.21, जितनी जीरो नीचे है 2 जीरो है तो जो है लास्ट से 2 डिजिट आगे डेसिमल लगेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। उसके बाद वाला जो एग्जांपल है मैंने थर्ड एग्जांपल ले लिया 3/4, क्या हमने ले लिया 3/4, अगर 3/4 की डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 4 से 3 को डिवाइड करना है, तो जीरो ली क्योंकि छोटा है, तो आपके पास डेसिमल आ जाएगा 4 1 4, 4 7 28, 4 7 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा आपके पास, 2 जीरो ली 20 बन गया, जो है 4 1 4, 4 5
20 0.75 आ जाएगा, पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है। मतलब 3/4 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.57 आ रही है। मतलब हर एक नंबर टर्मिनेट हो रहा है, हर एक नंबर टर्मिनेट हो रहा है हमारे पास। एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं। तो अभी तक जितने भी हमने रैशनल नंबर लिए, चाहे तो फर्स्ट को देखें 2/5 हो, 21/100 हो, या हमारे पास जो है 3/4 हो, इन सभी के कॉमन फैक्टर 1 है। मतलब जो है ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ये इसका कॉमन फैक्टर 1 भी है और जो है 5 भी है। इसलिए जो है कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यही क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 7/4। 7/4 की डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो 7 से 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो जो है 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, 4 1 जा 4 ही आ जाएगा हमारे पास। ऊपर आ गया 1 और जो है माइनस किया तो हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 30 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, जीरो ली, डेसिमल आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 8 4 7 जा 28, माइनस आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास, 20 बन जाएगा, 7 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, पूरा पूरा ये भी आपके पास जो है डिवाइड हो रहा है। जो है इससे हमारे को 7/4 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है हमारे पास 1.75। क्या है, 1.75। इससे इन तीन या चार जो एग्जांपल हमने लिए हैं, 3-4 एग्जांपल जो हमारे हमने लिए हैं, उन सभी को अगर हम गौर से देखें तो इसमें जो है आपके पास जो है दो ही डिजिट, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो बार बार जो है या तो 2 का फैक्टर है या तो 5 का फैक्टर है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि all the denominators are either the 2 and 5 or the combinations of both। मतलब या तो वो दोनों के टेबल में आने वाला है, 2 और 5 के, या तो 2 एंड या फिर जो है 5 के टेबल में ही आता है। तो इस तरह से जो है हम वहां पे लिख सकते हैं कि जो है जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी ये वाली, जिस जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जितनी भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन की है उसमें अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में जो है या तो 2 है हमारे पास या तो 5 है, वही नंबर जो है पूरे पूरे टर्मिनेट हो रहे हैं। बाकी जो है अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लूं 7/3, अगर मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 3 है, अगर जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 3 से डिवाइड करना है 7 को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 2 आ गया, डेसिमल आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद माइनस किया, जीरो ली तो डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर से 10 बन जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। मतलब जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर्स है वो जो है 2 और 5 या बोथ 2 एंड 5 से जो है अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो ये नंबर्स होते हैं तो पूरा पूरा जो है टर्मिनेट होता है नंबर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose the decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके हमारे को बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। देखो सबसे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में पाई जो देखा था, पाई की जो वैल्यू थी 22/7 थी। ठीक है, इसकी जब डेसिमल एक्सपेंशन आप देखते हो तो हमारे पास क्या आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्या आ जाती है 3.11416 सो ऑन। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। बार बार जो है आपके पास जो है अलग ही डिजिट आते रहेंगे, मतलब 7 8 3 2 5 6 सो ऑन, जो है इस तरह से ही चलते रहेंगे। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह के 3 एग्जांपल हमारे को बताने हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल ले लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये ले लिया, सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया 0.101100010001 401 401 सो ऑन, जो है इस तरह से ही चलता जाए। तो ये भी क्या है हमारे पास, ना तो ये जो है हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास, और जो है और साथ ही नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। कभी भी डिजिट जो है हमारे पास रिपीट नहीं होंगे, चाहे आप जितना मर्जी जो है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करके देख लो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स और भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो है मैंने लिख दिया 7.352 3 2 9 3 5 6 7 8
9 सो ऑन जो है ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। इस तरह के नंबर जो है हमारे को 3 एग्जांपल ही बताने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जो है हमारे को आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस भी। तो हम जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। तो इसके 3 एग्जांपल बताने थे जो हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड द थ्री डिफरेंट फाइंड द थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स 5 अपॉन 7 एंड 9 अपॉन 11। क्या नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर जो है 8 की अगर हम बात करें, इसमें जो है 5 अपॉन 7 एंड 9 अपॉन 11 की डेसिमल एक्सपेंशन देखनी है। उसके बीच के थ्री रैशनल नंबर्स बताने हैं। कितने रैशनल नंबर बताने हैं? थ्री रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर हमारे को बताने हैं। सबसे पहले जो है 5 अपॉन 7 की डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो जो है किस तरह से इस नंबर्स को लिखा जाता है? 7 डिवाइडेड बाय 5 को डिवाइड करना है 7 से। तो जो है डिजिट छोटा है हमारे पास 5 7 से, तो मैंने 0 ले ली, तो आपके पास जो है डेसिमल आ जाएगा। सबसे पहले 7 1 7 7 7 49, जो है हमारे पास 7 आ जाएगा। माइनस करेंगे 1 बचेगा, 0 ली 10 बन जाएगा। 7 1 7 हमारे पास आ जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 30 बन जाएगा। 7 1 7 7 4 28 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है 2 आ जाएगा। 0 फिर 40 बन जाएगा, सॉरी 20 बन जाएगा। 7 1 7 7 4 7 2 14, फिर से माइनस करेंगे 7 2 हमारे पास आया, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 20 में से 40 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 0 ली 60 बन जाएगा। 7 1 7 और 7 9 बड़ा चला जाएगा, 7 8 56 हमारे पास आ जाएगा। जो है 7 8 56 हमारे पास आ जाएगा। माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 40 बन जाएगा। फिर से 7 1 7 और 7 5 35, 7 5 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। मतलब कहने का ये था कि 5 से स्टार्ट हुआ था, 5 तक ही नंबर जा रहा है। मतलब जो है ये सारे के सारे डिजिट पे बार होएगा, इन सभी डिजिट के ऊपर बार होने वाला है। मतलब जो है 5 अपॉन 7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है हमारे पास 0.714285, इन सभी नंबर्स के ऊपर बार। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जो इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो ये है 9 अपॉन 11। इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 9 को जब डिवाइड करेंगे 0 लेना पड़ेगा। 0 लिया तो डेसिमल हमारे पास पहले ही आ जाएगा। 11 1 11, 11 8 88, 8 आ जाएगा। माइनस करेंगे 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 11 1 11, फिर माइनस किया तो हमारे पास 90 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 0 ली 90 बन जाएगा। 11 1 11, 11 8 88, फिर से माइनस करेंगे। मतलब जो है कुल मिला के बात ये है कि 9 से डिजिट स्टार्ट हुआ था, 9 पे आगे खत्म, 9 पे ही जो है रिमाइंडर आ रहा है। फिर से ये रिपीटिंग डिजिट है हमारे पास। मतलब जो है 0.81 पे जो है बार आ जाएगा, ठीक है। बार का मतलब है 100 ऑन, ये नंबर चलता ही जाएगा, ठीक है। तो जो है इन दो नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर बताने हैं। इन दो नंबर्स के बीच के 3 इरेशनल नंबर्स हमारे को बताने थे। पहला इरेशनल नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0.7142856732 कुछ इस तरह से मैंने नंबर लिए, 100 ऑन लिख दिया। सेकंड नंबर देखो इन दो नंबर्स के बीच में होने चाहिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। 0.774325696972 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब जो है इन नंबर्स के बीच में ही लाइव करने चाहिए नंबर्स। इसके बीच में जो है 0.801356723 कुछ इस तरह के डिजिट जो है अगर मैं लिख दूं तो हमारे पास जो है दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लासिफाई द फ्लोइंग
नंबर्स रैशनल और इरेशनल। हमारे को जो है कुछ नंबर्स बताने हैं कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हमारे पास जो है रूट 23 दे रखा है। रूट 23 की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, रूट 23 दे रखा है। रूट में कोई भी नंबर्स अगर लिख रखा हो, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर है हमारे पास। देखो जो है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो हम देख सकते थे। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास रूट जो है 225 दे रखा है। सेकंड जो नंबर है वो हमारे पास 225 दे रखा है। 225 को देखें तो मेरे को लग रहा है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। मतलब जो है किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर करके देख लो, 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 करेंगे तो क्या आ जाता है, 5 5 का 25, तो बचा आपके पास 5 1 5 7 आ जाएगा इंटू 5 1। चेक करोगे तो 5 जो है 2 और हमारे पास यहाँ पे 2। मतलब जो है ये नंबर्स क्या है, 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर है, मैंने बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या, 15। और 15 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। 15 क्या है, रैशनल नंबर है। इस तरह से जो है नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है 0.3796। क्या दे रखा है, 0.3796 जो है ये टर्मिनेटिंग नंबर है। देखो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, याद रखना, जितने भी जो है टर्मिनेटिंग नंबर है वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, वो भी सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बट जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। तो याद रखना ये नंबर्स क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। और जो है फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास, वो क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7.478 सो ऑन। क्या दे रखा है, 7.478 सो ऑन। मतलब जो है 478 478 478 सो ऑन, ये चलता ही जाएगा इस तरह से। मतलब रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बेशक है बट आपके पास रिपीटिंग है नंबर। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको नंबर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है कि 7.478 पर बार, 478 पर बार। तो ये हमारे पास जो है जिन नंबर्स के ऊपर बार हो, या फिर जो है जो नंबर जो है टर्मिनेट हो रहे हैं वो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। वो क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। और फोर्थ जो फिफ्थ जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का लास्ट जो पार्ट है हमारे पास, वो है 0.1011000001401501 सो ऑन। इस तरह से ही चलता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को देखें तो ये तो नंबर्स क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। इसलिए मैं बोलता हूं नॉन टर्मिनेटिंग और जो है नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जो है एक्सरसाइज 1.3। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 भी जो है हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है रैशनल और इरेशनल नंबर्स हमारे को बताने थे। 5 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 9 के, तो 5 के 5 पार्ट्स को हमने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो आपको कैसी लगी है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ भी आया है, जितने भी क्वेश्चन जो है हमने एक्सप्लेन किए हैं, क्या आपको जो है क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है। थैंक यू।